हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नू स्टडी अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रंगाकुत्ता सेकंड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका हमें कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका नाम रंगाकुत्ता क्यों पड़ा। ठीक है, तो एक जर्मन मैन थे जिन्होंने इस मेथड को इजाद किया था, मतलब बनाया था। ठीक है, तो उनके नाम पे इसका नाम पड़ा। उनका नाम था कार्ल रंग। ठीक है, तो फिर उसके बाद में उसमें जो ये मेथड बनाया गया था, बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का था। फिर उसमें मार्टिन कुटा ने बाद में कुछ मॉडिफिकेशंस किए, तो दोनों के नाम मिलाकर इसको बाद में रंगाकुत्ता बोला गया। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। ये काम हम यूलर मेथड से भी करते हैं, बट जो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मिलता है वो हमें आर के मेथड मतलब रंगाकुत्ता से मिलता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है हमारा और कैसे हमें ये क्वेश्चन करना है। आपके एग्ज़ाम में ये 10 मार्क्स का आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन होगा जो dy बाई dx के फॉर्म में होता है, जो कि एक हमारा फंक्शन के तौर पे होता है, फंक्शन f x, y। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है। उसमें हमें स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जैसे y x ऑफ मतलब y x की इस वैल्यू पे, पर्टिकुलर वैल्यू पे y की कुछ यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, फिर ऐसे ही और y x के पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें वहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बहुत ही इजी है, yn+1 इक्वल yn प्लस 1/2 फिर k1 प्लस k2। अब ये k1 k2 क्या है, वेयर k1 इज़ hf xn yn, मतलब एक फंक्शन है xn yn। यहाँ पे हमें अपने फंक्शन को पुट करना होगा और यहाँ से k1 की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही आपका k2 है, k2 की वैल्यू यहाँ से आपको hf, ठीक है, xn प्लस h yn प्लस k1, तो इसके थ्रू आपकी k2 की वैल्यू निकल जाएगी। इन दोनों वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन dy बाई dx इक्वल y माइनस एक्स वेयर y एट द ज़ीरो। ठीक है, मतलब y ऑफ x इक्वल टू फाइंड y 0.1 एंड y 0.2 बाय यूजिंग रंगाकुत्ता सेकंड ऑर्डर फॉर्मूला। ठीक है, या फिर आर के मेथड। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। गाइस, इसमें कैलकुलेशन लंबी होती है, तो मैंने उसको पहले ही सॉल्व कर लिया है ताकि हमारा छोटा सा वीडियो बने। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो हमें फंक्शन गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन ये वाला है। तो हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को लिख दिया। उसके बाद क्या है, x नॉट ज़ीरो है। तो x नॉट कौन सा होता है, ये जो y के अंदर है ये आपका x नॉट होता है और ये आपका y नॉट का है। तो आपका y नॉट का वैल्यू है 2। ठीक है, और ये जो अंदर होता है ये आपका x नॉट का वैल्यू होता है, तो ये है 0। ठीक है, उसके बाद जो हमें फिर आपका x1 क्या है, तो x1 आपका ये है 0.1। ठीक है, x2 क्या है, 0.2 है। ठीक है, और आपको y 0.1 की वैल्यू निकालनी है और आपको y 0.2 की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको y1 और y2 आपको ये फाइंड आउट करना है। अब क्या है, अब हमारा यहाँ पे h कैसे आया, ठीक है, b माइनस a, मतलब x1 माइनस x2। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है या फिर इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 0.1। तो जो ये डिफरेंस होता है ये आपका h होता है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने फार्मूला को यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि फार्मूला के अलग से मार्क्स होते हैं। तो सेम मैंने यहाँ पे फार्मूला अपना लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्या, y 0.1।
ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि y1 भी फाइंड करो, y2 भी फाइंड करो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दो दो पॉइंट फाइंड करने के लिए मिले, आपको सिंगल पॉइंट भी फाइंड करने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट हैं, हमें दोनों ही फाइंड करने हैं। इसका मतलब है कि हमें ये पूरा प्रोसेस 2 बार करना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने y0.1 को फाइंड करते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में अगर हम n की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, हमारा y1 निकलेगा, है ना। लाइक ऐसे y0 + 1, देन ये सारा आपका फॉर्मूला हो जाएगा y0 + 1/2 k1 + k2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, y की वैल्यू 0 रखनी, n की वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे n को 0 रखा और मैंने अपने फॉर्मूला में n को 0 डाल दिया, ठीक है। k1 = hf x0 y0, ठीक है। तो ये था मेरा क्या था, हमें सबसे पहले निकालना है k1, तो मैंने उसमें अपनी n की वैल्यू को पुट कर लिया। उसके बाद मेरी h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है, मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू जो कि गिवन है लिख ली हैं। x0 की वैल्यू है 0, h की वैल्यू है 0.1 एंड y0 की वैल्यू है 2। तो h की वैल्यू है 0.1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद इस पूरे की जगह, ये पूरे फंक्शन की जगह हम अपने जो हमें फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में, हम उसे लिख लेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, y - x है, तो ये फंक्शन वाले की जगह f से लेके यहाँ तक हमने पूरे इक्वेशन को लिख लिया। उसके बाद क्या है, y0 है और x0 है, ठीक है। उसके बाद y0 की वैल्यू क्या है, 2 लिख लिया, और x0 की वैल्यू क्या है, 0, उसको भी लिख लिया। और फिर इसको हमने सॉल्व किया, हमारी वैल्यू आई 0.2, ठीक है। तो ये हमारा k1 निकल गया। ऐसे ही हमें निकालना है k2, ठीक है। उसका भी हमने फॉर्मूला लिखा और हमने यहाँ पे n के जगह पे क्या है, 0 पुट कर दिया, ठीक है। hf x0 + h, y0 + k1, ठीक है। उसके बाद h की वैल्यू रखी और इस पूरे को हमने माना क्या, x माना, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी, x0 की वैल्यू रखी, h की वैल्यू रखी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे y की वैल्यू रखी और यहाँ पे हमने k की वैल्यू रखी। रखने के बाद में ये हमारा निकला 0.1 और ये हमारा निकला कितना, 2.2। अब इस पूरे को हमने माना क्या, ये है हमारा x और ये है हमारा क्या है, y, है ना। तो हमारा इक्वेशन क्या है, y - x है हमारा, तो हमने y को पहले लिखा, ठीक है, और -x, ठीक है। समझ में आया ना आपको, हमारा ये x था और ये y था, बट हमें लिखना कैसे है, y - x लिखना है, तो इसलिए हमने लिखा इसको y - x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आई, 0.21। नाउ अब हमारा k1 और k2 निकल गया। अब हमें इसको फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला निकलेगा क्या, y1 कौन से पॉइंट पे निकल रहा है, 0.1 पे, ये x की वैल्यू है, तो y ऑफ x। तो हमारे फॉर्मूले में हमने क्या किया, यहाँ भी हमने n के जगह पे 0 पुट किया, y0 + 1/2 k1 + k2, ठीक है। y0 की वैल्यू है 2 + 1/2 k1 और k2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, और पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमें फाइनली वैल्यू मिलता है y1 का 2.205, ठीक है। तो ये हमारा y1 का आंसर मिला। तो अगर आपको सिर्फ y1 0.1 पे पूछा होता तो यहीं पे आपका वो आंसर हो जाता, बट अभी हमें बोला है कि y 0.2 पर भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर से अब हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। नाउ अब हमें फाइंड करना है y 0.2 पे। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, n को अब हम पहले हमने 0 माना था, अब हम इसको 1 ले लेंगे, ठीक है। और सेम प्रोसेस दोबारा करना है। सबसे पहले k1 की वैल्यू निकालेंगे, hf करेंगे, वहाँ पे हमने x0 और y0 लिया था, यहाँ पे हम x1 और y1 ले लेंगे। उसके बाद ठीक है, हमने यहाँ पे अपना फंक्शन लगा लिया y1 और -x1, जो भी वैल्यूज़ गिवन थी उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। h की वैल्यू है, y1 की वैल्यू जो अभी निकली है, और x1 की वैल्यू हमारी 0.1 है, ठीक है। उसके बाद
ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू को पुट कर दिया, x1 की वैल्यू को पुट किया, कैलकुलेट किया, आंसर आया k1 का आंसर आया 0.2105। ठीक है। नाउ ऐसे ही हमें k2 फाइंड करना है। HF x1 किया प्लस h किया, y1 प्लस k1 किया। ठीक है। h की वैल्यू डाल दी 0.1। ठीक है। फिर यहाँ पे x1 की वैल्यू डाल दी, h की वैल्यू डाल दी, कॉमा y1 की वैल्यू डाली, प्लस k1 की वैल्यू डाल दी। सॉल्व किया तो मिला 0.2 और यहाँ पे मिला 2.4155। अब ये पूरा हमारा क्या है, ये x है और ये पूरा हमारा क्या है, और हमें लिखना कैसे है, y माइनस एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो y हमने पहले लिखा और यहाँ पे माइनस एक्स किया। ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट किया, सॉल्व किया तो हमें k2 की वैल्यू मिल गई 0.22155। ठीक है। नाउ अब हमें ये दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है अपने फॉर्मूला में। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं y 0.2 की, क्या y ऑफ 2। तो अगर पॉइंट कौन सा है, y हम निकाल रहे हैं 0.2 पे, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो y2 के वैल्यू निकाल रहे हैं। फॉर्मूला हमने यहाँ पे n की जगह पे 1 को पुट कर दिया है, प्लस 1/2 k1 प्लस k2। y1 की वैल्यू जो अभी निकली थी ऊपर में उसको लिख लिया, प्लस 1/2 k1 जो अभी निकला। ठीक है। और k2 ये वाला। तो ये सारी वैल्यू हमने लिख ली, लिख के हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो फाइनली हमें कुछ वैल्यू मिल रहा है 2.421025। तो गाइज़ ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो। मैंने सॉल्व इसलिए पहले कर लिया ताकि करने में, कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट ना हो, बच्चों को प्रॉपर समझ में आ जाए। ठीक है। तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको एग्ज़ाम से पहले करके जाइए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। ओके, थैंक यू।